प्रभु, दोपहर की इस शांत बेला में मैं आपके चरणों में सिर झुकाता झुकाती हूं और आपके प्रेम में विश्राम करता करती हूं। हे प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन के स्रोत हैं, मेरी आत्मा के तारणहार हैं। इस समय मैं संसार के सारे कोलाहल से दूर होकर कुछ क्षण आपके साथ बिताना चाहती हूं। प्रभु, आप ही मेरे सच्चे मित्र हैं, मेरे शिक्षक हैं और मेरे रक्षक हैं। जब संसार मुझे समझ नहीं पाता, तब भी आप मेरे हृदय की हर बात जानते हैं। आज मैं अपनी हर थकान, हर चिंता, हर प्रश्न आपके चरणों में रख देती हूं। हे प्रभु, इस दोपहर की गर्मी में जैसे सूरज अपने तेज से धरती को आलोकित कर रहा है, वैसे ही आपका प्रेम मेरे जीवन में प्रकाश फैलाए। आपकी कृपा की किरणें मेरे मन के हर अंधकार को मिटा दें, मेरी सोच को पवित्र करे, मेरे हृदय को शुद्ध करे और मेरे कर्मों को धर्ममय बनाए। प्रभु, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। आप ही मेरी सांस है, आप ही मेरी शक्ति है। जब मैं कमजोर पड़ती हूं, आप मुझे सहारा देते हैं। जब मैं गिरती हूं, आप मुझे उठाते हैं। जब मैं भटक जाती हूं, तब आप ही मुझे सही मार्ग दिखाते हैं। हे प्रभु, मेरी आत्मा प्यासे हिरण की तरह आपके जीवित जल के लिए तरसती है। आप ही वह स्रोत है जो मेरी आत्मा को तृप्त करते हैं। प्रभु, इस दोपहर मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, भूखे हैं, बीमार हैं या अकेले हैं। आप अपनी शांति और सांत्वना उन तक पहुंचाएं, उन्हें अपनी कृपा से ढक लें और उनके जीवन में नई आशा जगाएं। प्रभु, जो किसी दर्द या निराशा में हैं, उनके हृदय में अपनी शांति भर दें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके उन आशीषों को याद करती हूं जो आपने अब तक मुझे दी हैं। आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, भोजन दिया, काम दिया और मेरे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा बिछाई। प्रभु, मैं मानती हूं कि यह सब आपकी दया से ही संभव है। इसलिए मैं धन्यवाद कहती हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे यह भी याद दिलाता है कि जीवन के मध्य में भी आपका हाथ मेरे साथ है। जैसे दिन का मध्य सूरज का सबसे उजला समय होता है, वैसे ही मेरे जीवन के हर चरण में आपकी उपस्थिति सबसे उज्जवल है। जब लोग मुझे भूल जाते हैं, तब भी आप मेरे साथ खड़े रहते हैं। हे प्रभु, आप मुझे सिखाए कि मैं हर काम में आपकी इच्छा खोजूं, न कि अपनी। जब मैं निर्णय लूं, तो आपकी आत्मा मुझे मार्गदर्शन दे। मेरे शब्दों में नम्रता हो, मेरे कर्मों में प्रेम हो और मेरे मन में शांति हो। मुझे ऐसा जीवन जीने दें जो आपके नाम की महिमा बढ़ाए। प्रभु, मैं परिवार के लिए प्रार्थना करती हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, रिश्तेदार और मित्र, उन्हें आशीष दीजिए। उनके जीवन में भी दोपहर का यह समय आत्मिक विश्राम का क्षण बने। जो चिंता में है, उन्हें शांति दें। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दें। जो निराश है, उन्हें नई दिशा दें। हे प्रभु, मैं अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करती हूं। हमें एकता, प्रेम और न्याय का मार्ग दिखाए। हर हृदय में करुणा जगाए, ताकि कोई भी भूखा या अकेला न रहे। हमारे नेताओं को बुद्धि दें, ताकि वे ईमानदारी और निष्ठा से काम करें। प्रभु यीशु, जैसे आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया, वैसे ही मेरी थोड़ी सी मेहनत को भी आशीषित करे, ताकि वह बहुतों के जीवन में बरकत का कारण बने। मुझे अपने प्रेम का वाहक बनाए। जहां नफरत है, वहां मैं प्रेम बोऊं। जहां झगड़ा है, वहां शांति। जहां निराशा है, वहां आशा। हे प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि दिन अभी आधा बाकी है। मुझे थकान या आलस्य से दूर रखें। मेरे हाथों को सामर्थ्य दें, मेरे विचारों को स्पष्टता दें और मेरे हृदय को स्थिर रखें। जो भी काम आज बाकी है, उसे मैं आपकी प्रेरणा और शक्ति से पूरा कर सकूं। प्रभु, कई बार मैं अपनी कमजोरियों से हार जाती हूं। गुस्सा, डर, संदेह और ईर्ष्या मेरे मन में जगह बना लेते हैं। लेकिन प्रभु, आज मैं इन सबको आपके चरणों में रखती हूं। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि मैं आपके स्वरूप में ढल सकूं। मुझे सिखाए कि मैं क्षमा कर सकूं, प्रेम कर सकूं और हर परिस्थिति में धन्यवाद दे सकूं। हे प्रभु, आपने सलीब पर अपना जीवन देकर प्रेम की पराकाष्ठा दिखा दी। इसलिए मैं जानती हूं कि कोई भी कठिनाई आपके प्रेम से बड़ी नहीं। जब जीवन के रास्ते कठिन हो, तो मैं आपके बलिदान को याद करूं। दोपहर की इस घड़ी में, जब आपने भी सलीब पर पीड़ा सही, मैं आपकी उस प्रेमपूर्ण सहनशीलता को नमन करती हूं। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों की सेवा करने में आनंद पाए। मेरे जीवन से स्वार्थ हटाए और सेवा की भावना भर दीजिए। मुझे ये याद रहे कि सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं,
कर्मों में दिखता है। आज दोपहर मैं वचन देता देती हूं कि जहां भी मौका मिलेगा मैं आपके प्रेम को बांटूंगी। हे प्रभु, मैं आपके वचन पर ध्यान करना चाहती हूं। आपका वचन दीपक है जो मेरे मार्ग को प्रकाशित करता है। जब मैं उसे पढ़ती हूं तो मेरा हृदय शांति से भर जाता है। प्रभु, मेरे भीतर आपकी पवित्र आत्मा कार्य करे ताकि मैं केवल सुनने वाला नहीं बल्कि करने वाला बनूं। प्रभु, दोपहर की यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि मेरे हृदय की सच्ची पुकार है। मैं चाहती हूं कि मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित हो। मेरे हर निर्णय में आपकी इच्छा प्रकट हो। मेरे हर दिन का हर क्षण आपके प्रेम की गवाही दे। हे प्रभु, मैं जानती हूं कि अब सदा सुनते हैं। आपकी प्रतीक्षा करना कभी व्यर्थ नहीं होता। जब समय सही होता है आप हमारी पुकार सुन लेते हैं। प्रभु, आप ही हमारे जीवन के रचयिता हैं। आप ही हमारे घर के सच्चे आधार हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारे परिवार की असली सुरक्षा है। आज मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर विनती करती हूं। प्रभु, हमारे घर को अपनी शांति, प्रेम और आशीष से भर दीजिए। हे प्रभु, घर वह स्थान है जहां हम हंसते हैं, रोते हैं, जीते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को साझा करते हैं। परंतु प्रभु, कई बार जीवन की परिस्थितियां, गलतफहमियां, तनाव और अभिमान इस पवित्र स्थान में अशांति ले आते हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूं कि आप हमारे घर से हर कलह, हर दुख, हर भय और हर झगड़े की आत्मा को निकाल दें। हमारी दीवारें आपके प्रेम की गवाही दें। हमारे दरवाजे आपकी कृपा के स्वागत के लिए खुले रहें। हे दयालु प्रभु, हमारे घर में आपकी पवित्र आत्मा वास करे। जैसे पवित्र आत्मा ने पहली कलीसिया को एकता में जोड़ा था, वैसे ही हमारे परिवार के दिलों को एक कर दीजिए। हमें एक दूसरे की कमजोरी पर नहीं बल्कि एक दूसरे की भलाई पर ध्यान देना सिखाए। जब हम में से कोई गलती करे तो उसे दोष देने के बजाय प्रेम से सुधारने की बुद्धि दीजिए। प्रभु, हमारे घर में जो माता पिता है उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण प्रेम, धैर्य और विवेक से करें। उन्हें यह समझ दीजिए कि अनुशासन और प्रेम में संतुलन कैसे बनाया जाए। प्रभु, माता पिता के हृदय में आपकी बुद्धि और आपके वचन की गहराई हो ताकि वे अपने बच्चों को सत्य और भलाई के मार्ग पर चला सकें। हे प्रभु, हमारे घर के बच्चों को आज्ञाकारी, नम्र और बुद्धिमान बनाइए। वे अपने बड़ों का आदर करें, परिवार के प्रेम को समझें और आपकी इच्छा में चलें। उनके भीतर सच्चे विश्वास की नींव डाली जाए ताकि वे संसार की बुराइयों से बचे रहें। प्रभु, उन्हें उनके जीवन के हर निर्णय में आपकी दिशा और सुरक्षा प्रदान कीजिए। प्रभु, हमारे घर में प्रेम की वह ज्योति जलती रहे जो कभी न बुझे। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बना रहे। उनके रिश्ते में समझ, क्षमा और एकता बनी रहे। जब किसी भी परिस्थिति में मतभेद आए तो वे एक दूसरे को दोष देने की बजाय आपके पास आए और आपकी शांति खोजें। प्रभु, उनके बीच वह प्रेम हो जो सलीब पर आपके प्रेम का प्रतीक है, बिना शर्त, सच्चा और स्थायी। हे प्रभु, हमारे घर में आर्थिक स्थिरता और मेहनत की आशीष दीजिए। जो भी काम हम करें उसमें ईमानदारी और सत्य हो। हमारे घर में कोई भी जरूरतमंद न रहे और जो हमारे पास है उसे हम उदारता से बांट सकें। प्रभु, हमारे घर की रसोई में कभी भी अन्न की कमी न हो। आपकी कृपा से हमारे हाथों का परिश्रम फलदायी हो। प्रभु, हमारे घर के हर कोने को अपने आशीर्वाद से भर दीजिए। हमारे दरवाजे से अंदर आते ही आपकी शांति महसूस हो। हमारी दीवारों पर आपके वचन की गूंज हो। हमारे कमरे आपके प्रेम से महकें। प्रभु, ये घर आपका मंदिर बने जहां हर दिन धन्यवाद और आराधना की ध्वनि उठे। हे प्रभु, हमारे घर में यदि कोई बीमार है तो उन्हें चंगाई दीजिए। उनका शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ हो जाए। आप ही हमारे सच्चे वैद्य हैं। आपकी चंगाई की शक्ति हमारे घर पर उतर आए। हर बीमारी, हर दुर्बलता, हर डर आपके नाम से दूर हो जाए। प्रभु, हमारे घर में स्वास्थ्य, आनंद और जीवन की बहार आए। प्रभु, हमारे घर में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर भी आपकी कृपा हो। जो भी इस घर में कदम रखे वह आपकी शांति को महसूस करे। हमारे घर के दरवाजे हमेशा दया और प्रेम के लिए खुले रहें। जो दुखी होकर आए वह आशा लेकर जाए। जो अकेला आए वह प्रेम पाकर लौटे। हे प्रभु, हमारे घर में प्रार्थना की संस्कृति बनी रहे। हर दिन हम आपके सामने झुके, आपके वचन को पढ़ें और आपकी इच्छा को समझें। हमें सिखाए कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका बने। जब हम साथ बैठें तो आपकी उपस्थिति हमारे बीच हो। जब हम भोजन करें तो आपका धन्यवाद करें। जब हम सोए तो आपके संरक्षण में विश्राम करें। प्रभु,
हमारे घर में जो पुरखों की यादें हैं उन्हें आशीषित कीजिए। उनके परिश्रम और आशीष से ही आज हम यहाँ हैं। हमें उनके अच्छे कर्मों का अनुसरण करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु, हमारे परिवार की आने वाली पीढ़ियों पर भी आपकी कृपा बनी रहे। हमारा वंश आपकी भक्ति और सत्य में स्थिर रहे। हे प्रभु, हमारे घर को हर प्रकार की बुरी शक्ति, नजर और अंधकार से बचाए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। आपकी ज्योति हमारे घर के हर द्वार पर चमके। हर भय, कलह और शैतानी प्रभाव आपके नाम से नष्ट हो जाए। हम आपके लहू से अपने घर को आच्छादित करते हैं ताकि कोई भी बुराई उसमें प्रवेश न कर सके। प्रभु, हमें यह सिखाए कि जब कठिनाइयां आए तो हम एक दूसरे का सहारा बने, न कि एक दूसरे पर बोझ। हमें यह याद रहे कि परिवार में एकता ही सबसे बड़ा बल है। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी समस्या हमें गिरा नहीं सकती। आपकी उपस्थिति से हमारा घर एक अटूट किला बन जाए। हे प्रभु, कई बार हमारी व्यस्तता हमें एक दूसरे से दूर कर देती है, लेकिन प्रभु, हमें वह समय दीजिए जब हम बैठकर एक दूसरे को सुन सके, एक दूसरे के साथ हंस सकें और एक दूसरे के साथ प्रार्थना कर सकें, क्योंकि सच्चा सुख वही होता है जहां प्रेम और समझ साथ चलते हैं। प्रभु, हमारे घर में हर सुबह नई उम्मीदें लाए, हर दोपहर शांति दे और हर रात विश्राम दे। जब हम सुबह उठें तो आपका धन्यवाद करें। जब हम दिन भर मेहनत करें तो आपकी सहायता महसूस करें, और जब हम सोने जाएं तो आपकी शांति में सोएं। हे प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को उनके जीवन में उद्देश्य और दिशा दीजिए। वे अपनी प्रतिभा का उपयोग भलाई के कार्यों में करें। हमें यह सिखाए कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं। हमारे घर से ऐसे कर्म निकले जो दूसरों के जीवन में प्रकाश और प्रेरणा का कारण बने। प्रभु, हमारे घर में आपके वचन का आदर हो। हमें यह याद रहे कि जो घर आपके वचन पर बना है वह कभी नहीं गिरता। हमें अपनी नींव आपके सत्य पर स्थापित कीजिए। हर निर्णय में आपकी इच्छा पूछने की आदत डालिए। हे प्रभु, आज मैं विशेष रूप से आपके सामने झुककर यह कहती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें परिवार दिया, छत दी, प्रेम दिया और एक साथ जीवन बिताने का अवसर दिया। हम आपके आभारी हैं कि आपकी दया प्रतिदिन नई होती है। प्रभु, आने वाले दिनों में भी हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। चाहे बाहर संसार में कितना भी शोर क्यों न हो, हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे। हमारे शब्दों में मिठास हो, हमारे हृदयों में दया हो और हमारे कर्मों में आपका आशीर्वाद झलके। हे प्रभु, हमारे घर को आशीषों का केंद्र बनाए, जहां से प्रेम, दया और सत्य बाहर फैले। हमें ऐसा परिवार बनाए जो दूसरों के लिए उदाहरण हो। जब लोग हमें देखें तो कहें, यह घर वास्तव में ईश्वर की कृपा से भरा है। जब मैं टूटा हुआ था, जब मेरी आंखों में आंसू थे, जब मुझे लगा कि कोई नहीं समझता, तब आपने ही मुझे थाम लिया। आपने ही मुझे अपनी बाहों में लेकर कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, आपके इन शब्दों ने मुझे नया जीवन दिया। आपका धन्यवाद है प्रभु, क्योंकि आपने मेरे अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। जब जीवन की राह कठिन थी, जब चारों ओर निराशा थी, तब आपने ही आशा का दीपक जलाया। आपने मेरे अंदर वह विश्वास जगाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मैं आपके नाम में भरोसा रखूं तो असंभव भी संभव हो जाता है। प्रभु, आप मेरे जीवन का आधार हैं। आपने मेरी पुकार सुनी जब मैं अकेला महसूस कर रहा था। आपने मेरे लिए राह बनाई जब रास्ते बंद हो चुके थे। आपने मेरे परिवार को आशीष दी, मेरे घर में शांति बहाल की और मेरी आत्मा को फिर से जीवित कर दिया। सच में हे प्रभु, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को भी बड़े प्रेम से सुना। आपने कभी यह नहीं देखा कि मेरे शब्द कितने सुंदर हैं या मैं कितनी देर तक प्रार्थना करता हूं। आपने तो मेरे दिल की पुकार सुनी, मेरे दर्द को समझा और बिना कुछ कहे मेरा बोझ हल्का कर दिया। आपकी करुणा अनंत है प्रभु, और आपकी दया सदा बनी रहती है। जब संसार ने मुझे ठुकराया, आपने अपनाया। जब सबने मुंह मोड़ लिया, आपने अपना चेहरा मेरी ओर किया। जब मेरी आशा टूट रही थी, आपने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और सच में प्रभु, आपने कभी नहीं छोड़ा। आपने हर आंसू को गिना, हर आह को सुना और हर दुख में मेरे साथ खड़े रहे। हे प्रभु ने मुझे सिखाया कि विश्वास रखना क्या होता है। आपने दिखाया कि धैर्य रखना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। आपने मुझे गिरने दिया ताकि मैं उठना सीख सकूं। आपने मुझे रुलाया ताकि मैं दूसरों के आंसू समझ सकूं। आपने मुझे ठहराया ताकि मैं आपकी योजना का इंतजार कर सकूं। धन्यवाद प्रभु,
आपने मेरी पुकार सिर्फ सुनी नहीं, आपने उसका जवाब भी दिया। आपने मेरे जीवन को उद्देश्य दिया, मेरे दिल को शांति दी और मेरे पावों को स्थिर किया। आज मैं कह सकता हूं कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। आपने बीमार को चंगाई दी, दुखी को सांत्वना दी, गरीब को रोटी दी और पापी को क्षमा दी। प्रभु, आपने जो मेरे साथ किया वही अनगिनत आत्माओं के साथ भी कर रहे हैं। आप सबके पिता हैं, सबके रखवाले हैं। मेरे जीवन के हर मोड़ पर आपकी कृपा दिखती है, चाहे वह कठिनाई का समय हो या खुशी का। हर जगह आपका हाथ दिखाई देता है। जब मैं असहाय था, आपने सहारा दिया। जब मैं भ्रमित था, आपने मार्ग दिखाया। जब मैं टूटा था, आपने मुझे जोड़ा। प्रभु, आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं। आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। जब बीमारी ने हमें घेर लिया था, तब भी आपने हमें बचाया। जब आर्थिक संकट आया, आपने मेरे घर को संभाला। जब मन में डर था, आपने शांति दी। मैं जानता हूं प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा से संभव हुआ है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया। जब मैंने गलती की, आपने दंड नहीं दिया बल्कि दया दिखाई। आपने मुझे नया आरंभ करने का अवसर दिया। आपके क्रूस का बलिदान मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशा है। आपने जो प्रेम दिखाया, वैसा प्रेम कोई और नहीं कर सकता। जब मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं, मेरा हृदय झुक जाता है। मैं जानता हूं कि मेरे शब्द आपके प्रेम के लिए पर्याप्त नहीं है, पर मेरा हर श्वास कहता है धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मेरे आंसू पोंछे। आपने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया। आपने मुझे यह सिखाया कि आशीष सिर्फ धन या सफलता नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी आशीष है। आपने मुझे यह अनुभव कराया कि जब मैं आपके साथ होता हूं, तब मैं पूर्ण हूं। आपने दिखाया कि शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है, जब मन आपके निकट होता है। प्रभु, आपके आशीर्वादों की गिनती नहीं की जा सकती। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह आपकी कृपा की याद दिलाता है। हर सांस जो मैं लेता हूं, वह आपका उपहार है। हर भोजन, हर मुस्कान, हर क्षण, सब आपके हाथों से आया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मेरी प्रार्थनाओं से भी अधिक दिया। मैंने सिर्फ थोड़ा मांगा था, आपने बहुत कुछ दे दिया। मैंने राहत मांगी थी, आपने मुक्ति दे दी। मैंने एक रास्ता मांगा था, आपने पूरी दिशा बदल दी। प्रभु, आपकी योजना मेरी सोच से कहीं महान है। आपने मुझे दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा दी। आपने सिखाया कि सच्चा धन्यवाद शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। जब मैं किसी की मदद करता हूं, जब मैं किसी को सांत्वना देता हूं, तब मैं वास्तव में आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं आज इस धरती पर आपके प्रेम का साक्षी बनकर जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। मैं चाहता हूं कि मेरे हर कार्य से लोग कहे, यह व्यक्ति प्रभु का धन्यवाद करता है, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर जीवित है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी, मेरे जीवन को छुआ और मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराया। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि आपने मुझे बदल दिया है। आपने मुझे भीतर से नया बना दिया है। आपका धन्यवाद है प्रभु। मेरे हर उतार चढ़ाव में, मेरे हर दर्द में, मेरे हर संघर्ष में आपके हाथ का स्पर्श महसूस होता है। मैं जानता हूं चाहे कल क्या हो, आप मेरे साथ हैं। यही विश्वास मुझे आगे बढ़ाता है। आपका धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार न केवल सुनी, बल्कि उसे अपने समय पर पूरी की। आपने सिखाया कि आपकी घड़ी सबसे सही होती है। जब मैं अधीर हुआ, तब भी आपने धैर्य सिखाया। जब मैं हार मानने लगा, आपने आशा दी। हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में झुककर बस यही कहता हूं, धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और सबसे बढ़कर आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु, मेरा जीवन आपका है। मेरा हर शब्द, हर विचार, हर कार्य आपकी महिमा के लिए हो। मैं जानता हूं जब तक मैं कृतज्ञ रहूंगा, तब तक मैं शांति में रहूंगा, क्योंकि धन्यवाद का हृदय ही परमेश्वर के निकट होता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। आपका प्रेम सदा मेरे साथ बना रहे। आपका प्रकाश मेरे मार्ग को आलोकित करे। आपकी शांति मेरे हृदय में राज करे और मैं सदा आपके नाम में जी सकूं। आमीन।